आठवें वेतन आयोग के तहत कितने मिली सैलरी, आइए जानते हैं। बजट में सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन और सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर कुछ हिंट दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और इसके बाद से ही सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स में खुशखबरी की लहर है। आठवें वेतन आयोग से मंजूरी मिलने के बाद लाखों सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा। सरकारी कर्मचारियों को यहाँ तक उम्मीद है कि उनकी सैलरी में 108% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से सैलरी स्ट्रक्चर, महंगाई भत्ता और फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। संभावना यह भी जाहिर की जा रही है कि सरकार बजट में आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है। सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का क्या किया ऐलान? जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इस आयोग का मकसद सरकारी कर्मचारियों की लाइफ क्वालिटी में सुधार लाना और सैलरी मानकों के अनुसार तय करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को घोषणा की थी कि आठवां वेतन आयोग सभी कर्मचारियों के लिए गठित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अब तक 7 वेतन आयोग बने हैं, जिनमें से आखिरी यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था। 2026 में इसका पीरियड खत्म हो रहा है। अब साल 2025 में नई सिफारिशें तैयार करने के लिए यह कदम उठाया गया है। फिटमेंट फैक्टर और सैलरी में होगी बढ़ोतरी। आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा हो रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार आयोग कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है। हालांकि कुछ का मानना है कि सरकार 1.92 से 2.8 के बीच फिटमेंट फैक्टर कर सकती है। कितनी बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी? अगर फिटमेंट फैक्टर 2.8 तय होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 37,440 रुपए हो सकती है। वहीं पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 18,720 रुपए तक हो सकती है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है, तो वेतन में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा होने पर न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपए और पेंशन 25,740 रुपए तक बढ़ सकती है। बजट 2025 में हो सकता है आठवें आयोग से जुड़ी संभावनाओं का ऐलान। आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 पेश करने वाली है। ऐसे में आठवें वेतन आयोग से जुड़ी कोई भी घोषणा बजट में हो सकती है। सरकार आयोग में शामिल अधिकारियों के ग्रुप या सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर अहम पॉइंट पर बजट में चर्चा कर सकती है। वेतन आयोग का क्या होता है? भारत सरकार समय समय पर वेतन आयोग का गठन करती है, जो सभी सरकारी कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर से जुड़ी सिफारिशें देता है। पहला वेतन आयोग 1947 में स्वतंत्रता के बाद गठित किया गया था। तब से अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। 2014 में गठित 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में दी थी। इसे साल 2016 में लागू किया गया था। इसकी सिफारिशों के अनुसार सरकार कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 23.5% की बढ़ोतरी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स बोल।